देखिए, ये जो 8 मार्च को आने वाली शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि जो है हर बार की महत्वपूर्ण होती है। इस बार का विशेष महत्व यह है कि इस दिन प्रदोष और शिवरात्रि एक दिन पड़ रहे हैं, जबकि हमेशा ऐसा होता है कि शिव जो प्रदोष होता है वो द्वादशी त्रयोदशी में एक दिन पहले पड़ता है और चतुर्दशी जो है त्रयोदशी चतुर्दशी एक साथ पड़ती है। इस बार प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक दिन पड़ रहे हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात विशेष ये होगा कि इस दिन जो है 3 नक्षत्रों की युति भी इस दिन होगी, जबकि आप जाने कि एक दिन में एक नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार जो है जो 3 श्रवण धनिष्ठा शतभिषा 3 नक्षत्रों की युति जो है थोड़ी थोड़ी हमारे को जो है पूरे जो है काल के अंदर दिखाई देगी, जबकि यह संभव नहीं होता है। तो ये विशेष दिन है, इसका लाभ हमारे को लेना चाहिए। जितना अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं उतना फायदा होगा। और आप इसमें अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए, उपासना कीजिए। आज ये आप कुछ नहीं होता, गंगा जल ही भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए आप। और इसमें आप रोली हुई, चावल हुआ, डोरी हुई और षोडोपचार से पूजा कीजिए आप पूरा पंचामृत है उससे भगवान शंकर अभिषेक कराइए, 108 बेल पति चढ़ाइए, आपको इसमें लाभ मिलेगा। एक कहीं से गलत बात हुई है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। माँ पार्वती और भगवान शंकर के विवाह फुलेरा दोज को हुआ था। फुलेरा दोज को बोलते हैं, वो अभुज मुहूर्त होता है, उस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति विवाह कर सकता है। तो वो इनका विवाह का शिवरात्रि में विवाह का दिन नहीं होता है, विशेष अर्चना का समय, क्योंकि लिंग का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ है, शिवलिंग का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण कहा गया है। विशेष मनोकामनाएं के लिए यदि आपको जो है स्त्री की इच्छा है कि बाद में आपको धन की इच्छा है, आपको धन की इच्छा के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, चारों पहर आप गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। यदि आपको इच्छा है कि आप जो है दीर्घायु हो, आपके शरीर में रोग हैं, शोक है, कोई भी है, आप गिलोय के रस को आप एक दिन पहले भिगो दीजिए, उसके जल से जो है आप अभिषेक कीजिए। आपके मन में इच्छा है कि आप शत्रुओं के ऊपर तुरंत विजय प्राप्त करें, मुकदमा चल रहा है बहुत दिन से, आप मुकदमा जीत नहीं पा रहे हैं, आप सरसों के तेल से अभिषेक करें। इसके बाद तरह तरह के अभिषेक हैं, जिसमें जो घी से है, दूध से है, शहद से है, घृत मिश्रित जो है शहद है, घृत मिश्रित जो है दूध है, शर्करा मिश्रित दूध है, गिलोय है। इसके बाद अलग अलग प्रकार के, यदि आप दिमागी रूप से, यदि आपका बच्चा, आपका परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो कि बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि से का प्रयोग नहीं करता है, आप जो है दूध के अंदर शर्करा मिश्रित करके उससे अभिषेक करें भगवान शंकर का। अभिषेक का मतलब यहां पर यह है, कलयुग के अंदर आप बहुत लंबे लंबे जो है पूजा ना करें, केवल शिव के 100 नाम से अभिषेक करें। कोई भी सब शिव के 100 नाम हो, या रुद्राष्टाध्याय के जो 100 मंत्र है उसमें 66 मंत्र जो है वो रुद्र सूक्त के हैं, उसके बाद फिर 16 मंत्र हैं, उसके बाद फिर नील सूक्त के सूत्र हैं। इनको आप पढ़ने के बाद में आप यदि पढ़ते हैं 100 मंत्र हो जाते हैं, इनसे आप जो है अभिषेक करें, आपको जो है निश्चित रूप से जो है मनोकामना आपकी सिद्ध होगी। और भगवान शंकर का अभिषेक जो है, आप यदि आपको कोई मंत्र भी नहीं आता, सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र जो नमः शिवाय है, इससे आप जप कर सकते हैं, इससे आपको वही फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको इच्छा है कि मैं दीर्घायु हूं, कोई भी रोग मेरे पास ना आए, तो आप महामृत्युंजय के मंत्र से इसका आप अगर नहीं पढ़ सकते महामृत्युंजय का मंत्र, तो मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जिसको कहा गया है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाथ मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यदि इस मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि ने, मार्कंडेय ऋषि ने जो है इस मंत्र के जाप को किया था, इस मंत्र की उत्पत्ति करी थी, और 5 वर्ष की आयु से उन्होंने जो है अरबों वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त करी। जब तक कलयुग रहेगा, जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक वो विद्यमान रहेंगे। और एक बात और विशेष है, हर युग के अंदर एक ऋषि होते हैं। हमारे जो कलयुग के जो ऋषि हैं, इसके जो काल चल रहा है, इसके ऋषि मार्कंडेय है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित कोई भी जो है मंत्र है, वो इस काल के अंदर प्रभावी होता है, प्रभावकारी होता है। जो मृत्युंजय मंत्र है, वो जो है मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखी हुई है, इसलिए कली काल के अंदर ये पूर्ण प्रभावी है।
इसमें विशेष बात और है कि यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, तो आप जो है भय से मुक्त हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार का भय आपको नहीं आता। कलिकाल के अंदर काल का भय होता है कि मैं मृत्यु किस वक्त आ जाए। आप मृत्यु के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जो है इस दिन जो है शिवरात्रि के दिन जो है अब जागरण करके, उनको विशेष रूप से जागरण का है, 4 पहर की पूजा का है, आप दिन भर जल चढ़ाएं, प्रभाव मिलेगा आपको। लेकिन शिवरात्रि का है, 3 रात्रि महत्वपूर्ण है। एक काल रात्रि जो नवरात्रों में आती है, महारात्रि जो दिवाली की नाइट होती है, दिवाली की रात्रि होती है, इसके बाद जो है ये महाशिवरात्रि जो होती है। ये 3 रात्रियां जो है इनका विशेष महत्व जो है भारतीय परंपराओं के अंदर महत्वपूर्ण है। और इसमें रात्रि में जागरण करने से, शिव का अभिषेक करने से, शिव का जप करने से, शिव का अर्चन करने से आपको वो सब चीज प्राप्त होती हैं जो आपको सामान्य रूप से आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हुए, जितने भी व्यक्ति संसार के अंदर हुए, उन सभी ने भगवान शिव की आराधना करने के बाद ही प्राप्त किया। जब जो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है, जो उनका अवतार थे भगवान विष्णु का, उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त करना था, उन्होंने भगवान शंकर की उपासना करी। इसी शिवरात्रि के दिन जो है वो ऊपर जो है हिमालय के ऊपर 1000 कमल दल रोज चढ़ाया करते थे भगवान कृष्ण। और जिस वक्त चढ़ाते थे भगवान कृष्ण के, उनको रोज का नियम था। शिवरात्रि के दिन की बात है, वो चढ़ाने बैठे, भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा के लिए दो जो कमल थे वो हटा लिए, वो एक साइड में कर दिए। जो पूजा के अंदर बैठे तो 998 जो है वो कमल दल निकले। उन्होंने कहा भाई ये तो अगर मैं पूजा नहीं करता तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। अगर बीच में उठता हूं पूजा के कमल तोड़ने के लिए तो ये व्रत पूरा नहीं होगा, पूजा मेरी पूरी नहीं होगी। क्योंकि रोज जो है तैर के नील कमल जो है निकालते थे और निकालने वाले ब्रह्म कमलों को, नील कमलों को भगवान शंकर पर अर्पित करते थे। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, दिमाग में आया कि मेरे जो है भक्त कहते हैं कि आपके जो कमल के समान नेत्र हैं, मैं नेत्र ही चढ़ा देता हूं। उन्होंने नेत्र दोनों निकाले, भगवान शंकर को अर्पण किए, भगवान शंकर प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र उनको प्राप्त हुआ। यह भगवान शंकर की शिवरात्रि का महत्व। देखिए, भगवान शंकर को जो है त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही प्रिय है। कहा जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के समान जो चमकदार है और कांति वाला है, ऐसा शिवलिंग प्रकट हुआ था माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और ये चतुर्दशी और ये प्रदोष जो है, जिसका संयोग होता है, तो ये विशेष प्रकार के हर प्रकार के पापों का क्षमन करने वाला है। कहा जाता है कि एक बार को हिमालय खत्म हो जाए, नदियां सारी जो हैं वो सूख जाएं, समुद्र सूख जाए, लेकिन इन जो तिथियां हैं, जो चतुर्दशी है फाल्गुन मास की, इसका व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह समस्त सुखों को देने वाला है, 24 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। कहा जाता है कि इस दिन जो है एक भील भी फूलवश जो है रात्रि काल में जो है कुछ ब्राह्मण जो है अभिषेक कर रहे थे भगवान शंकर का, वहां जाकर वो बिल्व पत्र वो भी चढ़ाने लगा। जब उस प्रातः काल हुआ, उसके प्राण जो है वो ले, तो शिव उसको अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान शंकर के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने से कई गुना जो है अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति का फल मिलता है। हमारे यहां कहा जाता है बिल्व पत्र के अंदर बिल्व जो फल है, उसकी उत्पत्ति भी जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई है। इसमें अगर आप आयुर्वेदिक इसके गुण देखे जाएं तो इसमें सबसे अधिक जो है स्वर्ण विद्यमान है। यदि आप बेल खाएंगे आपको स्वर्ण का स्वाद आएगा। यदि स्वर्ण भस्म नहीं चाहते, अगर आप बिल्व पत्र के अंदर जो तत्व विद्यमान है, तो ये स्वर्ण रूपी जो बिल्व पत्र है, यदि इसका आप जो है भगवान शंकर के ऊपर इसका अभिषेक करते हैं, इसे चढ़ाते हैं, तो कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं उनका शमन हो जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जो संज्ञा दी गई है
वो जितने भी आप जो है यज्ञ तप इत्यादि करते हैं, यदि वर्ष भर में यदि आप एक दिन शिव जी का व्रत करके प्रातः काल से लेकर रात्रि काल आप जो है चारों काल तक अभिषेक करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति और जो मनोकामना आपकी होती है वो आपकी सफल होती है। हमारे जीवन के अंदर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस व्रत को करने से चारों ही फल की प्राप्ति हमारे को होती है। यदि आप प्रथम पहर की पूजा करते हैं जो कि प्रदोष काल कहलाता है, वो सूर्यास्त के बाद से रात्रि 8 बजे तक 9 बजे तक यदि आप करते हैं तो उसमें आपको धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म आपका क्या है, आपको जो है धार्मिक नहीं हो जाएंगे आप, लेकिन आपको आपका धर्म क्या है, आप जो है किस प्रकार से अपने धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, वो आपके जीवन में आ जाएगा। 9 से लेकर रात्रि 12 बजे तक 1 बजे तक का जो समय है वो निशीथ काल कहलाता है। इसमें भगवान शंकर का पूजन यदि आप करेंगे रात्रि काल के अंदर, तो आपको जो है अर्थ की प्राप्ति, अर्थ के बिना कोई यज्ञ संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि धनवान बने, आप धन आपके पास भरपूर है, लक्ष्मी की पूरी कृपा रहे, आप इस काल के अंदर पूजा कीजिए भगवान शंकर की, अर्थ की प्राप्ति आपको। इसके बाद है फिर जो है रात्रि 1 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, प्रातः जो 3 बजे तक का समय जो है उसको बोलते हैं महानिशीत काल बोलते हैं उसको। 12 बजे के बाद प्रारंभ हो जाता है लगभग। इसमें यदि भगवान शंकर की पूजा करते हैं यदि आप, तो आपकी कामनाएं सिद्ध होती हैं आपको, क्योंकि आपका पैसा भी है, शरीर भी आपका सुंदर है, आपके उसको उपभोग करने वाला आपके साथ आपकी सहचारणी नहीं है, तो आप उसको कैसे उपभोग करेंगे। इस काल में यदि आप भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको कामना की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, अर्थात आपको धर्म रूपी कर्म रूपी पत्नी की प्राप्ति आपको होती है। और ऐसी सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है कि आपका मन जो है प्रफुल्लित रहता है। इसमें आपकी मनोकामनाएं जितनी भी होती हैं, आपकी इच्छा है कि मैं जज बन जाऊं, आपकी इच्छा है इसके अंदर मैं वकील बन जाऊं, आपकी इच्छा में इंजीनियर बन जाऊं, जो भी कामनाएं आपके मन में है, सैकड़ों हो, वो पूर्ण होती हैं इस चीज में, पूजा करने से, अर्चना करने से। इसके बाद का समय होता है फिर जो है 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्मकाल बोलते हैं इसको जो है। इसमें भगवान शंकर का अभिषेक यदि शिवरात्रि के दिन करते हैं यदि आप लोग जो है, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, इसमें की हुई पूजा का फल ये होता है कि आपका पृथ्वी के ऊपर आवागमन दोबारा नहीं होता। एक विशेष बात यह है, भगवान शिव की जो पूजा आप करते हैं और देवताओं की पूजा में तो आप तरह तरह के आक्षेप लगा सकते हैं कि ये स्त्री इस पूजा को नहीं कर सकती, पुरुष नहीं पूजा कर सकता, यहाँ पर जो है शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ पर चांडाल नहीं प्रवेश कर सकता, यहाँ पर ब्राह्मण नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता। लेकिन भगवान शंकर की पूजा शिवरात्रि के दिन किसी काल के अंदर भी कोई किसी जाति का हो, किसी भी रूप में हो, किसी लिंग में हो, वो भगवान शंकर की पूजा करके अपने जीवन को और ऊंचा उठा सकता है। भगवान शिव की पूजा में, शिवलिंग पूजा के अंदर कोई किसी का वो जो है मतभेद नहीं है। भगवान शंकर के अनुचर जो है किसी रूप में हो, भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, गंधर्व हो, किसी रूप में भी हो, सबको ही उत्तम गति की प्राप्ति भगवान शंकर प्रदान करते हैं। ये विशेष महत्व है इसके अंदर पूजा का। इसके साथ भी कहा जाता है आदमी की जो है, हम लोग जो है सांसारिक पुरुष हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी मनोकामनाएं होती हैं। हमारी मनोकामना है हमारे को सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो, हम लोग जो है अच्छी जो है स्त्री हमारे घर में आए, हमारे परिवार में हमारे बेटे को अच्छी लड़की आए जो कि उसके जीवन को अच्छा महसूस बनाए। को कहा जाता है पत्नी मनोरमाम देही मनोरक्तानुसारणी, अर्थात पत्नी वो है जो मन की व्यक्ति को समझने वाली है, उसके अनुसरण करने वाली है। ऐसी पत्नी की, ऐसी पुत्र वधू की यदि आपकी इच्छा है तो आप चारों टाइम पूजा करें भगवान शंकर की, और उसमें जो विशेष रूप से आप जो है शहद से पूजा करें। तो इसी प्रकार की शहद के समान मीठी, शहद के समान जो गुणकारी आपको जो है पुत्र वधू और आपकी पत्नी आपको प्राप्त